नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं उस मैथमेटिक्स का सेक्शन जो एग्ज़ाम जिसकी बात आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर इस चैनल पर मैथमेटिक्स के लिए सब कुछ है, जेई के लिए व्हाट अबाउट आईओक्यूएम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एवरीथिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम योर आईओक्यूएम। आज का जो सेशन है वो ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप इस सेशन आपको एक ऐसा लगने वाला है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं एग्रेसिवली मतलब ये मान के चलिए ऑलमोस्ट एवरी डे आपको आईएक्यूएम के ऊपर कुछ ना कुछ सेशंस लेता रहूँगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा। जो आप चाहें, क्या वो चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। क्या वो आईओक्यूएम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आप चाहते हैं, फ्रेश क्वेश्चन चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट करेंगे। जो हाईएस्ट कमेंट होगा जिस पर ज़्यादा वोटिंग होगी, वोटिंग भी करवा लेंगे, उसी को अपन आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम आईओक्यूएम के अंदर ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो होगा यही, सबसे पहले जब आप उनका सॉल्यूशन देखें तो मैं चाहूँगा आपसे यही कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। ठीक है, खुद सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखें अगर आप मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो। ठीक है, और फिर आपका जो स्कोर आएगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 आउट ऑफ 5 क्या है ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि सब मैंने 5 में से 3 सवाल सॉल्व कर लिए थे, 5 में से पाँचों सॉल्व कर लिए थे, 2 सॉल्व कर लिया था, 1 सॉल्व कर लिया था, जो भी है। इन सब का डिस्कशन मैं बिल्कुल बेसिक से करूँगा ताकि हर स्टूडेंट, चाहे उसने अभी तक आईओक्यूएम की तैयारी करी है या नहीं करी है, बहुत मीडियोकर लेवल पर है या बहुत ही एडवांस लेवल पर है, सब अपना अपना स्टैंड वहाँ पर क्लियर कर सकें। सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? तो शैल वी स्टार्ट? तो जब हर क्वेश्चन आपको पहले कुछ सेकंड्स के लिए दिखेगा, आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक मेंटर फॉर्म या मेंटरशिप का फॉर्म है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गूगल का, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको आपकी जेई रिलेटेड या आईओक्यूएम रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं उन सब के लिए गाइड करूँगा। ठीक है, तो आप उसको फिल फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो फिर कोशिश ये कीजिए कि आप उसको कम टाइम में सॉल्व करने का टारगेट लेके चलें। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि ये मेरे करे हुए क्वेश्चन है या मुझे इन कॉन्सेप्ट पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हाँ मैं इसको कर ही लेता हूँ क्रैक, तो फिर टाइम के साथ जीती है। तो हर किसी को इस सेशन के अंदर लर्निंग रहेगी। बहुत देर देर में सॉल्व मत कीजिए कि आधा आधे घंटे में एक एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द दिस क्वेश्चन. So two distinct circles are touching each other internally with greater radius as 13. They are two circles, outer circle, smaller circle. 13 is the radius of the greater circle. Okay. Their relative position and other parameters are shown in the diagram. Find AB. कुछ दूसरे parameters दे रखे हैं, जैसे ये AB यहाँ पर जो निकालना है, this is the AB. ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। जो ज्योमेट्री से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। देन दिस इज अ 90, तो ए बी जो कोड है इस लेंथ को हमें निकालना है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ, ये सीकेंड बन जाएगा, और ये इसके साथ 90 डिग्री जो यहाँ पर इनका कॉमन कोड है, एंड दिस लेंथ इज 10। जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम इस ए बी लेंथ को कंप्यूट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से व्हेन इट इज 13, तो फिर ये वाला लेंथ भी आपके पास से 13 आने वाला है, ये लेंथ भी आपके पास यहां से 13 आएगा। दिस इज ऑल्सो 13, 10 ये गिवन है, देन दिस इज 3, तो फिर ये लेंथ आपके पास से 3 बन जाएगी। इफ इट इज 3, यहां पर किसी और कलर से दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाए, विजिबिलिटी ठीक रहेगी। दिस इज 13, रेडियस 13 है, ये भी 13 है, ये 10 है, तो ये आपके पास से 3 बन जाएगा। छोटे वाले सर्कल की रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है आर, दिस इज एन आर रेडियस, तो ये वाला सेगमेंट भी आपके पास से आर रहेगा, और ये भी हमारे पास से आर लेंथ रहेगा। तो अब आप सोच के बताइए ये लेंथ कितना बना। ये जो लेंथ आपके पास है, ये लेंथ बनेगा आपके पास से r-3। ठीक है, क्योंकि ये टोटल आर आता है इस सर्कल की रेडियस, 3 कम हो गया है r-3। अंडरस्टूड? यहां से लेके यहां तक रेडियस आर आता, 3 ये डिस्टेंस है, तो ये r-3 बनेगा। अंडरस्टूड? अब देखिएगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, ये कैपिटल आर होगा, यहाँ 13, तो यहाँ से लेके ये जो लेंथ है आपके पास, इससे लेके यहाँ तक, दिस इज 13 सेंटीमीटर, इट इज़ 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन यहीं से बन जाएगी कि ये अगर 13 है तो ये है r माइनस 3 प्लस आर। सो द इक्वेशन सेज 13 शुड बी r माइनस 3 प्लस r, r माइनस 3 प्लस r which is 2r is 16, the value of r is 8 centimeter. The smaller circle का रेडियस हमारे पास आ गया है, that is 8 सेंटीमीटर, ये अपने पास बन के आ गया। अब हमें क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं। तो समझिएगा, ए बी डिस्टेंस, ए बी लेंथ अगर निकालनी है, ये आर है, ये आर है, तो इसको हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज एन एक्स डेटा। तो यहाँ पर क्या हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है? क्या हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं? ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर हम देखें तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ से एक और। देखिए, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ से इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस 13 है, तो ये वाली रेडियस भी 13 है। अब इस ट्राइंगल को जो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिससे हम इसको कंक्लूड कर पाए। ठीक, सो दिस लेंथ इज r इज 8, दिस लेंथ विल बिकम 5, 8 माइनस 3 विल बिकम 5, और ये जो हाइपोटेनस बनेगा दिस इज 13, और ये है राइट एंगल यहाँ पर, और ये जो लेंथ है दिस इज r प्लस एक्स। आर का मतलब है कितना? 8, दिस इज 8 प्लस एक्स। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता चल गया कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। 5, 13, तो फिर ये 12 होगा। ठीक है, आपको बात पता है। तो वैसे नहीं निकालना चाहते तो फिर आप जानते ही हैं, 5 का स्क्वायर है 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 13 का स्क्वायर। इट इज 8 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इट इज 169 माइनस 25 विच इज 144। ये सब लेंथ्स हैं, तो ये 12 है। आपके पास x का वैल्यू 4 आता है, 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? पूछा है ए बी लेंथ। सो नाउ द रिक्वायर्ड लेंथ इज, रिक्वायर्ड लेंथ ए बी। ए बी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये देखिए r प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास x ही होगा। सो इट इज x प्लस r प्लस x, which is x is 4, r is 8, this is 8, this is also 4. 24 सेंटीमीटर is a final answer. क्यों भाई, आया था आपका आंसर? बहुत बढ़िया। अगर आपका यही आंसर आ गया था तो अपने आप कोई शाबाशी दे लीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, सीख गए। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट इस बात पर करिए कि जल्दी सॉल्व करें। नहीं आता है तो मैं विल री एक्सप्लेन एवरीथिंग क्या हुआ। यहाँ पर ये 13 था, ये भी रेडियस होगा 13, 10 गिवन है तो ये 3 बना। ठीक, ये 3 बनने के बाद ये भी 13 होगा। ठीक है, तो ये 13 होगा, पर ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r में 3 चला गया, दिस इज r माइनस 3 एंड दिस इज r, सो दिस r प्लस r माइनस 3 इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, दैट इज 13। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनी, r माइनस 3 प्लस r इज 13, r का वैल्यू आ गया 8। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पर देखा कि r माइनस 3 है, ये r है, ये लेंथ हमने अज्यूम कर लिया x है, r प्लस एक्स, दिस इज 13, दिस इज ऑल्सो 13। इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पर बनाया हमने, तो आपके पास दिस इज 8 माइनस 3 इज 5, 13, और वहाँ पर है r प्लस एक्स इज 8 प्लस एक्स, x का डेटा निकल के आ गया। अब जो ए बी लेंथ था वो r प्लस आर एक्स प्लस एक्स डेटा है, जो फाइनली अपने पास निकल के आता है 24 सेंटीमीटर। बात बनी हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ से मुझसे सवाल हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। पहले इसको स्टडी करते हैं क्या लिखा है। रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड अ सेमी सर्कल ए पी ई आर टचिंग एट पॉइंट ए एंड पी। रेक्टेंगल इज ए बी सी डी एंड देयर इज एन आर्क सेमी सर्कल ए पी ई। ओके, दे आर टचिंग एट पॉइंट ए एंड पी। ए पर टच कर रहा है, पी पर टच कर रहा है, एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एफ एंड बी। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एफ एंड बी, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर, तो 4 जगह पर दिया टच है, यहाँ पर दोनों जगह कट है। एज शोन इन दैट गिवन डायग्राम, इफ सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, दे बोथ आर इक्वल,
and O is the center of semicircle. O is the center of semicircle. Find the angle FAE. FAE, ये एंगल हमें लिख रहा है. लेट्स कॉल दिस एज अ थीटा. मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, आई होप पहले उसके पहले आप लोग सभी ट्राई कर लें, ठीक है, तभी मैक्सिमम लर्निंग होगी. सिर्फ सीधा सॉल्यूशन देखने से ही वो हमारी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं जाता है. फंसोगे, गिरोगे, पढ़ोगे, उठोगे, फिर सीखोगे. ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए इसको, चाहे पॉज करके कीजिए या टाइम लगा लीजिए इस पर पहले. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू द सॉल्यूशन. देखिए, हमें ये थीटा निकालना है, तो अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, सो दिस इज द रेडियस आर. ये हम रेडियस आर ले सकते हैं, और यहां पर भी ये देखो, ये रेडियस आर होगा. प्रॉब्लम यही है कि यहां बीई वाला सेगमेंट ये पूरा आर बनेगा. यहां पर अगर हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये भी आर है, और यहां पर अगर हम इस वाले लेंथ को देखें तो दिस इज ऑल्सो आर. सेंटर से यहां ये टच कर रहे हैं, ये भी आर होगा. यहां पर भी एंगल 90 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये सारे एंगल भी अपने पास 90 बने हुए हैं. अंडरस्टूड. ये अगर हाफ हाफ हो गया है, दोनों लेंथ इक्वल है, टोटल लेंथ आर है, तो आपके पास ये लेंथ r/2 है और ये वाली लेंथ भी आपके पास से r/2 आता है. सो दिस इज r, दिस इज r/2, देन दिस एंगल इज वेरी मच नोन टू अस, अल्फा. अल्फा हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल OFB के अंदर. ट्राइंगल OFB, आई एम राइटिंग tan अल्फा, या फिर tan अल्फा से बेटर हमें पता है परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस पता है, तो फिर मुझे sin अल्फा लिखना चाहिए. लेट मी राइट sin अल्फा. sin अल्फा इज r/2/r विच इज कमिंग एज 1/2. अल्फा हमारे पास निकल के आ गया है 30 डिग्री. दिस अल्फा इज 30 डिग्री. ठीक है, हमें निकालना गया है थीटा. अब थीटा कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखिए. ये आर है, लेकिन हमें ओबी लेंथ निकालनी होगी किसी तरीके से. ओबी लेंथ कैसे लिखी जा सकती है? अगर आप इस लेंथ की बात करें तो आर अगर है तो इसको आप आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं. आर कॉस अल्फा एंगल 90 यहां पर है. अब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, आपके पास थीटा के सामने वाली साइड पता है और हमें बेस वाला लेंथ पता है, यह है आर कॉस अल्फा. तो अगर मैं इस बड़े वाले कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल को बनाकर देखूं, so now I am having A, then there is a B, there is F. ठीक है, तो ये जो लेंथ है आपके पास ये है r/2, और यहां जो लेंथ आपके पास बन रही है वो है r cos अल्फा. ठीक है, ये आपके पास लेंथ बन गई r cos अल्फा. इस ट्राइंगल में छोटा सा लेंथ का डिफरेंस है. कई बार स्टूडेंट ने ये भी कर दिया होगा कि सर ये 2r पूरा ले लिया और r/2 करके मिस्टेक करके इसको 30 डिग्री बोल देते हैं, है ना. ऐसा नहीं है ना, या कुछ और एंगल निकाल दिया. सो दिस इज r cos अल्फा प्लस r, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ लिखा, एंड दिस इज r थीटा जिसको हमें निकालना है. सो मैं यहाँ पर tan थीटा लिखने जाऊंगा, जो बनेगा अपने पास से FB डिवाइडेड बाय AB. इस रेशियो को निकालेंगे. FB जो है अपने पास, उसकी बात करते हैं. FB कितना है? FB इज r/2 एंड AB इज r प्लस r cos 30. ये डेटा अपने पास है, विच इज 1/2 1 प्लस √3/2. ये डेटा आपके पास आएगा. यहां है 2 प्लस √3, और इसी दोनों को हम रेशनलाइज कर लेते हैं. यहां है 2 माइनस √3 आता है, 4 माइनस 3 आपके पास से 1 आता है. थोड़ा सा ध्यान से चले आगे, कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर हम बात करते हैं. देखो एक बार और, यहां पर 2 प्लस √3 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज रिमूव्ड. ये डेटा 1 है, यहां भी डेटा 1 है. ये आपके पास से tan थीटा आता है. यहां आपके पास है 2 माइनस √3. तो आप बताइए, tan थीटा की वैल्यू है 2 माइनस √3. 2 माइनस √3 का मतलब होता है tan 15 डिग्री. अब ये कुछ डेटा हमें पता होने चाहिए, तो हमारे पास आ गया है थीटा की वैल्यू 15 डिग्री. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका बन जाएगा. ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने इसको सही बनाया जरूर बताइए मुझे, है ना. फिर से समझाऊं? यू वांट मी टू एक्सप्लेन मी वन मोर टाइम? लेट मी एक्सप्लेन दिस होल क्वेश्चन इन इंग्लिश, because let's say English students, let me explain complete question in English. There is a one semicircle is given, there is a one rectangle is also given.
The rectangle and semicircles are touching at point A and P, and they are intersecting at point F and B. This is the radius R, and because this is also radius, half of them will become R by 2, R by 2. If you just observe this triangle OBF, in this triangle, we have an angle in front of the side length in front of angle alpha, that is perpendicular, and side in front of right angle is hypotenuse. So this is the triangle we are having. So we can write from this triangle OFB, sin alpha will become R by 2 upon R. That is, we are getting alpha as 30 degree. So now we have this angle as 30 degree, and we are interested in angle theta. So for theta, we need to figure it out this particular angle, this particular triangle. For that, we need R, and for this, we need to do just a component of R cos alpha. So complete length will become R plus R cos alpha. The height is R by 2. For this, I have made rewriting here, so everybody understand. So R plus R cos alpha and R by 2, this is perpendicular, this is base, we are using tan theta, and we are getting using this is 2 minus root 3, which is tan 15 value. So we are getting theta as 15 degree. ठीक है, सबके सवाल बना? तो सीखते हुए चलिए। बना लिया था तो मुझे टाइमिंग बताना, ये कितने मिनट के अंदर आपने किया था। लर्निंग हर जगह है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर टाइम इंप्रूव कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचिए, बस यही लर्निंग है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी इंसान ये कभी नहीं कह सकता कि मुझे सारी मैथ्स आती है, किसी को नहीं आती है, ठीक है। बट वी आर ऑलवेज अप्रोचिंग कि हम अपनी स्पीड, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट और बेटर करते चले जाए। कीप लर्निंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As shown in the diagram, two semicircles touching each other are inscribed in other semicircle with diameter 16 centimeter, such that their centers are collinear and the area of blue region is 15 pi centimeter square. Find small r and capital R. ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़े उसके पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें, ठीक है। और ट्राई करने के लिए आप चाहे वीडियो पोस्ट कर दें, उसके पहले ट्राई कर लें। सॉल्यूशन तभी देखें, डायरेक्टली मैथ्स को हिस्ट्री की तरह ना पढ़ें कि आपके सामने वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं आप। ये कोई मूवी सीरीज नहीं है। मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए, पेन चलाइए। डन। शैल वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, देखिए एक सेमी सर्कल है और दो सेमी सर्कल्स और हैं। सो इवेंचुअली दे आर 3 सेमी सर्कल्स। तो अगर ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये डॉट्स का मतलब ये इनके सेंटर्स हैं। और जो बिगर सेमी सर्कल है उसका रेडियस हम ले लेते हैं आर डैश है, दिस इज ऑल्सो आर डैश। तो इसका डायमीटर अगर 16 दिया है, दैट मीन्स वी आर हैविंग 2 आर डैश एज 16, दैट इज आर डैश विल बिकम एज 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। टोटल 16 है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के दो डायमीटर्स का सम भी 16 आएगा, 2r plus 2 capital R. So from geometry we can write 2r plus 2 capital R is 16. So r plus this is coming is 8 centimeter. One more relation. Area of blue region. Area of blue region is 15 pi centimeter square. तो ये कैसे निकाल सकते हैं? जो बिगर वाला सेमी सर्कल है उसके एरिया में से दो स्मॉलर सर्कल्स हटा देते हैं। सो 15 पाई आपके पास से आएगा। दिस इज द ग्रीन रीजन, नॉट द ब्लू रीजन, दिस इज द ब्लू रीजन। ब्लू रीजन ये कैसे बनेगा? टोटल सेमी सर्कल बिगर, ओके, बिगर वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया माइनस रेड रीजन एंड येलो रीजन, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस रेड रीजन माइनस येलो रीजन, ठीक। तो ये बिगर रीजन बन जाएगा हाफ पाई आर डैश का स्क्वायर, इसका बड़े वाले जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस लिया है आर डैश, माइनस रेड रीजन बताइए 1/2 पाई, इसका रेडियस है स्मॉल आर, हाफ
एंड द येलो रीजन इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ सब जगह से 2 है, 2 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास से 30 आता है एंड पाई इज ऑल्सो रिमूव्ड, सब जगह से पाई भी कैंसिलिंग है। 30 है, यहाँ से देखिए आर डैश की वैल्यू 8 है तो ये 64 बनेगा, ये आर स्क्वायर है। कैपिटल आर को आप लिख सकते हैं 8 माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, 8 माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इस सब को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मेरे पास 34 माइनस आर स्क्वायर, 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16 आर इज इक्वल टू 0। ये दोनों डेटा आप यहाँ से और सिंप्लीफाई कीजिए, 2 आर का स्क्वायर आता है, यहाँ से आपके पास से प्लस 16 बनेगा जो बन जाएगा आपके पास से माइनस 16। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चलना है। दिस इज वी आर गेटिंग माइनस 30 तो ये आपके पास से प्लस 30। अब यहां से 2 भी हटा दीजिए, इसके फैक्टर हो जाएंगे। आर स्मॉलर रेडियस है तो हम आर को 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ दोनों का सम देखें तो अगर स्मॉल आर 5 3 है तो कैपिटल आर आपके पास से 5 बन जाएगा। सो स्मॉल आर इज 3 देन कैपिटल आर इज 5 एंड इफ इट इज स्मॉल आर इज 5 देन कैपिटल आर इज 3। So this is a rejected case, first one is accepted case. ये geometry given है, is already mentioned in the question कि refer to this diagram. So capital R is 5 and small r is 3. So this is our final answer. ये relatively easy question रहा होगा, correct? सवाल में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आसान लगता है तो वहाँ से टाइम बचाने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू सेव द टाइम फ्रॉम दैट क्वेश्चन सो दैट वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन अपकमिंग लेंदियर क्वेश्चन जहाँ पर टाइम टेकिंग हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। कीप लर्निंग। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या पूछा गया है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको अटेम्प्ट ना करें सॉल्यूशन की तरफ मत जाइएगा। और आपसे अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो कोशिश कीजिए कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लर्निंग दोनों तरह से होगी। पूछा है क्वेश्चन के अंदर सर्कल ऑफ एरिया 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर टचेज अ सेमी सर्कल इंटरनली, इसका एरिया है एंड दिस टचेज द सेमी सर्कल इंटरनली and touches the diameter of semicircle 15 centimeter away from the circumference। diameter को भी टच करता है 15 centimeter away from this point as shown in the diagram। find the area of green region। ये जो green region है इसका एरिया हमें निकालकर बताना है, ठीक है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये जो हम रेड वाला स्क्वायर है इसकी बात करते हैं, रेड वाला जो सर्कल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। 100 pi r square will be 100 pi, so we are having the radius of r is 10 centimeter। जो छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस अपने पास 10, इसको हम ज्वाइन करते हैं और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी इसकी टेंजेंट है, यहाँ पर भी ये टच करेगा, ठीक है। तो ये अगर 10 है तो यहाँ भी ये 10 रहेगा एंड दिस इज ऑल्सो 10। ये 10 कितना सेगमेंट है, सिर्फ इतना, ये इतना सा सेगमेंट आपका 10 रहेगा। तो दिस इज 10, दिस इज 10 रेडियस और ये इसका सेंटर है कैपिटल आर। दिस इज 15, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं लेट्स से दिस रेडियस इज कैपिटल आर, दिस सेगमेंट विल बिकम r माइनस 15। r माइनस 15 हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, अंडरस्टूड। और आप एक बात और नोटिस कीजिएगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर। और इस कैपिटल आर में से अगर हम इस 10 को हटा देंगे तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, आप 10 हटाएंगे आपके पास से r माइनस 10 बनेगा। तो दिस इज कंप्लीट r, 10 हटा दिया, r माइनस 10, दिस इज 10, दिस इज r माइनस 15। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इट इज r माइनस 10, इट इज 10 एंड दिस इज r माइनस 15। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आता है 10 का स्क्वायर, r माइनस 15 का होल स्क्वायर, r माइनस 10 का होल स्क्वायर।
It is r square 225 plus 100 minus 30r. It is r square plus 100 minus 20r. r square gets cancelling out. 30r वहां चला जाएगा तो 10r बचेगा. 100 भी कैंसिल है अपने पास से और ये 225 अपने पास आता है. सो r इज 22.5 जिसको हम 45/2 भी लिख सकते हैं. दिस इज r. अब अगर हमें ग्रीनर रीजन चाहिए तो वो कैसे बनेगा? कंप्लीट सेमी सर्कल में से इस फुल सर्कल को हटा देंगे. सो नाउ रिक्वायर्ड ग्रीन रीजन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्रीन रीजन. तो आपके पास जो सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से रेड वाला सर्कल जो है 100 पाई हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 45 का स्क्वायर करना है, 2 भी यहाँ पर लिखा गया है, ये 1/2 है, यहाँ पाई है, ये 2025 होता है, यहाँ 2 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 पाई है. एलसीएम लेते हैं, क्या बात बनती है? पाई कॉमन है, यहाँ पर 2025 है, यहाँ 8 आता है, 8 यहाँ चला जाएगा तो फिर ये 800 आ जाएगा, बाय 8 आएगा आपके पास से. आप यहाँ से अगर हटाते हैं इसको तो वी आर हैविंग 1225 पाई अपॉन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1225 पाई अपॉन 8. ये हमारे पास ग्रीनर रीजन का एरिया निकल के आ गया. बना लिया होगा? बना लिया तो बहुत अच्छी बात है. टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए और अगर कहीं फंस गए थे तो इसको सीखिए. जेई सिलेबस में इतनी ज़्यादा ज्योमेट्री यूटिलाइज नहीं होती है, पर IIQM में आपके पास रहेगा. इससे भी कई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इससे भी आसान होते हैं IIQM के अंदर. ओके, सो कीप सॉल्विंग दिस, कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन. हमें इस बात की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई नया क्वेश्चन आया तो उसको फेस कैसे करें. ओके, कीप लर्निंग. यहाँ से 10, ये बना r-10, ये 15 है, ये भी रेडियस होगा r-15. यहाँ पर ये टेंजेंट है, सेमी सर्कल टच करता है तो ये 10 है. पाइथागोरस यहाँ से अप्लाई होके हमारे पास r का डेटा आ गया और ग्रीनर रीजन हमने यहाँ से कंप्यूट कर दिया. आपने अगर सही सॉल्व कर लिया था तो मेरी तरफ से आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए. मेरी तरफ से शाबाशी. ओके, कीप लर्निंग. क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आप डायग्राम देख रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ एरिया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम. आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी अंदर है. ठीक है. हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो ये जो है इसकी राइट एंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी टोटल लेंथ से हाइपोटेनस 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है. ठीक है. दिस इज द डेटा इज गिवन. फाइंड द एरिया ऑफ येलो रीजन. इस येलो वाले रीजन का एरिया हमें निकाल के यहाँ से बताना है. Before I start the solution part of this question, I want all of you to first try these questions, then check for the solution. Are you guys ready for it? Just try. Okay. I hope now you have tried this question. Let me start solving this particular question. This is x and this is 60, this is 60, then this angle is also 60. Okay? This angle is also 60. तीनों का सम 180 आता है. अब इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो देखिए ये x है, 90 यहाँ पर है, ये साइड आपके पास से बन जाएगी x cos 60 डिग्री. कंपोनेंट लेंगे और वहीं पर मैं इसका इधर वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये बन जाएगा x sin 60 डिग्री. सो x cos 60 डिग्री, x sin 60 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया है. एरिया ऑफ right angle triangle, it is 1/2 base into height. It is x sin 60, x cos 60 is equal to, the area is 2√3. This is 2√3. So half, this is the perpendicular, this is coming as this much. So let me solve this further.
It is x, it is root 3 by 2, and it is again x, it is 1 by 2. 2 root 3. Root 3 gets cancelling out. हमारे पास x का स्क्वायर हो गया 8 and this becomes 16. So value of x is coming as 4 centimeter. So this is 4 centimeter. ठीक है, अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं येलो रीजन निकाला जाए। येलो रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? येलो रीजन का एरिया सिंपल है कि हम पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है वो हम सब्सट्रैक्ट कर दें। सो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया, required yellow area is area of equilateral triangle minus area of right angle triangle. ठीक, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेते हैं अपने पास। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट 3 by 4 साइड स्क्वायर, जो इसकी साइड होगी उसका स्क्वायर, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो 2 रूट 3 अपने पास लिखा गया है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? ये x है और ये 1 है, तो आपके पास ये बन जाएगा x + 1, जो बनकर आता है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। यहां हम रखेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर आपके पास है 25 है, यहां पर आपके पास है 2 रूट 3 आता है। ये 25 है, -8 आता है, एंड इट इज रूट 3 by 4। 17 रूट 3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 रूट 3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आप में से कितने स्टूडेंट्स का ये बात बना था? बन गया? तो ये था हमारा आज का फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको सारे जो ज्योमेट्री के 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए लास्ट तक अगर आप आए हैं, आप किस तरह के सेशंस IIQM में चाहते हैं। आप चाहेंगे तो मैं IIQM के पुराने पेपर्स 2024, 2025, 2026, जिनके कुछ क्वेश्चंस के तो सोल्यूशन बैटरली एक्सप्लेंड होते हैं लेकिन सबके नहीं होते हैं, तो वो सब मैं आपको, आप चाहें तो वो सीरीज़ भी ला सकता हूँ। जितना टाइम हमारे पास अभी फाइनल एग्ज़ाम के लिए बचा है उसको इतना यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारी जो पोजीशनिंग है मैथमेटिक्स की वो अपनी वहाँ पर बेस्ट रह जाए। इसके लिए गूगल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो या जेई के लिए सोचते हो या सिर्फ IIQM के लिए हो, यू जस्ट फिल दैट गूगल फॉर्म। आप फिर यू कैन बी पार्ट ऑफ माई मेंटरशिप प्रोग्राम। वी विल कनेक्ट एंड गाइड यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।